सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBL विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज का हमारा जो है एक नया सब्जेक्ट जो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ठीक है जी, कन्विंसिंग नहीं, कन्वेंसिंग, CONVEYANCING। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है। क्या नया सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल। तो नए टॉपिक्स बिल्कुल होने वाले हैं। तो हमारा पीछे कोड क्राफ्ट, लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट जो हमने पूरा उसके अंदर कर लिया था, तो अब हम यहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट की जो है बातचीत करेंगे। तो चलिए जी, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, प्रभु का नाम लेकर जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमारा जो आ जाता है वो रहता है प्लीडिंग। अब ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, देखो नाम से समझ आ रहा है, ड्राफ्टिंग सिखाएगा, प्लीडिंग सिखाएगा या फिर कन्वेंसिंग, इसी चीज़ से रिलेशन में कुछ, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा ये सारे चीज़। अब प्लीडिंग के बारे में जान लेते क्या है। कह रहा है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग कॉमा प्लीडिंग द कन्वेंसिंग आर दी, मतलब जो तीनों टर्म है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग आर दी टर्म्स which are more often used in the court proceeding and registration department between advocates and clients, advocates and courts, और advocate and opponent advocate। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, ये कहना चाह रहा है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ होते रहते हैं इसके अंदर। ऑफन यूज प्रोसीडिंग रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, कोर्ट के अंदर यूज़ होते हैं, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में यूज़ होते हैं, एडवोकेट एंड कोर्ट के बीच में यूज़ होते हैं, एडवोकेट एंड अपोनेंट एडवोकेट के बीच में यूज़ होते हैं। तो जी ये हो गया जी हमारा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम दूसरा टर्म जो है एक एक करके इसके अंदर टर्म को जो है पढ़ते जाते हैं हम। ड्राफ्टिंग, देखो जी ड्राफ्टिंग का मीनिंग क्या हुआ पहले देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स मेकिंग अ ड्राफ्ट ऑफ समथिंग और मेकिंग अ रफ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पुटिंग वंस ओन आइडिया इन राइटिंग और एन एक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो बड़ा आसान हो गया जी ड्राफ्टिंग। इसने बहुत ही आसानी से हमें इसने जो है समझा दिया है कि ड्राफ्टिंग जो है सिंपल वर्ड में एक ऐसा ड्राफ्ट होता है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को जो है रिटन फॉर्म में जो है उसको बनाना, किसी उसकी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाना या अपने खुद के जो आइडियाज़ हैं उसको रिटन फॉर्म में लिखना, ये जी हो गया हमारा ड्राफ्ट। इन लीगल सेंस इट मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट लाइक अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स एक्सेट्रा। तो ये भी आसान हो गया जी। अब लीगल फॉर्म, मतलब लीगल उसके अंदर सेंस के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट जो है, मतलब ड्राफ्ट, जो लीगल ड्राफ्ट जिसको कह देंगे, वो रहेगा। एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डीड्स हो सकता है, इसी तरीके की कुछ चीज़ और अदर चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देख लेते हैं जी, लीगल ड्राफ्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ क्रिस्टलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ लीगल राइट प्रिवेलिंग फंक्शन, ड्यूटी और स्टेटस इन अ डेफिनेटिव फॉर्म। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी इसने, लेकिन बहुत आसान है समझना, कुछ नहीं कहना चाह रहा। कह रहा है लीगल ड्राफ्टिंग जो है उसको सिंपल उसमें समझे तो लीगल जो राइट हो गया या फिर प्रिविलेज हो गया या कोई फंक्शन हो गया या कोई ड्यूटी हो गई, उसको हम उसको जाहिर कर रहे हैं फॉर्म, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, इन अ डेफिनेटिव फॉर्म, मतलब डेफिनेशन, एक उसको डिफाइन करे उस चीज़ को। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग इन लिटिगेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे ड्राफ्टिंग का लिटिगेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम देख लेते हैं। अब कह रहे इट हेल्प्स इन मीटिंग द क्लाइंट गोल एंड कैरिंग आउट द क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला बड़ा आसान हो गया। इट हेल्प्स इन एक्यूरेटली एड्रेसिंग ऑल द रेलेवेंट लीगल फैक्चुअल इश्यूज, जो भी लीगल है फैक्चुअल इश्यूज हो गए, वो हेल्प करता है ड्राफ्टिंग। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर को भी ये प्रोटेक्ट करता है, जो क्लाइंट का इंटरेस्ट होता है बेसिकली। तो ड्राफ्टिंग हमें समझ आ गया, लीगल डॉक्यूमेंट अपने थॉट्स को लगाना, लीगल सेंस के अंदर जो है किसी कोई राइट हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई ड्यूटी हो गई, उसको जो हमने यहाँ पर करवा दिया। तो ड्राफ्टिंग हमें समझ आ गई, रिटन फॉर्म की चीज़ हो गई की। अब देख लेते हैं प्लीडिंग क्या है। कह रहा है प्लीडिंग का मतलब ये होता है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म प्लीडिंग या फिर प्लीड मीन्स टू स्टेट एंड आर्ग्यू अ केस। बड़ा आसान हो गया जी, डिक्शनरी में ही जो लिखा है वही तो मतलब हुआ इसका। प्लीडिंग मतलब, प्लीड का मतलब कि कुछ हम आर्ग्यू कर रहे हैं, बड़ा सिंपल हो गया। तो प्लीड मीन्स अ स्टेट, टू स्टेट एंड आर्ग्यू अ केस, कोई भी केस को स्टेट करना या फिर आर्ग्यू, मतलब उससे लड़ाई धड़ाई करना, जो भी है। देयरफॉर, अब इसके अब ये तो डिक्शनरी था, अब देख लेते क्या कह रहा है ये। देयरफॉर प्लीडिंग आर द स्टेटमेंट in writing delivered by each party alternatively to his opponent stating what his contention will be at trial। मतलब उसके ट्रायल में उसकी क्या चाहता है वो, बेसिकली ये हुआ इसका मतलब। ठीक है जी। एंड गिविंग ऑल सच डिटेल्स एज हिज अपोनेंट नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज केस आंसर। तो ताकि अपोनेंट को जो है सब कुछ पता रहे कि भैया ये मेरे से चाहता क्या है और मैं क्या दे सकता हूँ या क्या नहीं दे सकता, वो आगे की बातें चलेंगी। तो जी ये हो गया जी बड़ा आसान इसके अंदर। अब जो है यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम, एज पर द ब्लैक लॉ डिक्शनरी। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इन विच अ पार्टी टू अ लीगल प्रोसीडिंग सेट्स फोर्थ और रिस्पॉन्ड टू एलिगेशन, क्लेम्स, डिनायल्स और डिफेंसेस।
तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ये कहना चाह रहा है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कोई भी पार्टी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर अपना कुछ भी रिस्पॉन्स देती है या कुछ भी एलिगेशंस बनाती है या बताती है या क्लेम्स बताती है कि भाई मुझे ये क्लेम करना है या फलाना ढिमकाना करना है, तो वो चीज़ हो गया जी, तो बड़ा आसान हो गया। अ सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग एंड नैरोइंग द इशू इन लॉ सूट वेयर बाय द पार्टीज फाइल फॉर्मल डॉक्यूमेंट एलिजिंग देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ये हो गया जी इसके अंदर। प्लीडिंग इज द बिगिनिंग स्टेट ऑफ द लॉ सूट, तो प्लीडिंग जो है बिल्कुल एक स्टार्टिंग स्टेज जो हम उसको कह सकते हैं किसी भी केस की या किसी भी लॉ सूट की, तो बड़ा आसान हो गया। ऑफ द लॉ सूट इन विच पार्टीज फॉर्मली सबमिट देयर क्लेम्स एंड डिफेंसेस, इनफॉर्मल नहीं होता, फॉर्मल होता है। फॉर्मली जो है पार्टीज जो अपना क्लेम डिफेंसेस जो भी है वो सबमिट करें यहाँ पर और फिर आगे जो है यहाँ पर केस चलेगा, ठीक है जी। अब देख लेते हैं प्लीडिंग्स इन द बिगिनिंग। अब नहीं सॉरी, अगला पॉइंट, द डिफेंडेंट सबमिट्स एन आंसर द रिप्लाई द रिटन स्टेटमेंट स्टेटिंग हिज हर डिफेंसेस एंड डिनायल, तो जो डिफेंडेंट है मतलब जिसका जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जिसके अगेंस्ट जो है केस हुआ है, वो जो है बड़ा सिंपल से जिस फॉर्म में वो रिप्लाई करेगा उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। हमने पीछे जो है बेसिक्स सारी चीज़ें जो है पढ़ी हुई हैं वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मोटा मोटा तौर पर ये उसे समझा रहा है, ठीक है। So thus the expression pleading means a formal statement of the cause of action or defense, तो pleading जो है एक formal statement हो गई जिसमें cause of action या cause of defense जो है वो बताया गया। अब कह रहा है the pleading not only include the plaint, petition, application etc. but of the petitioner plaintiff but also include written statement, counter statement, set off of defendant, respondent and it includes the rejoinder of the both side। तो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर प्लीडिंग की जो डेफिनेशन मतलब कि बहुत बड़ी वास्ट डेफिनेशन हम इसको जो यहाँ पर कह सकते हैं इसका मतलब, ठीक है जी। सो इट ओनली, हाँ ठीक है, तो इसके अंदर प्लेंट, पटिशन और ये सब के अलावा भी डिफेंडेंट के साइड की भी चीज़ों को हम प्लीडिंग के अंदर ही कह देंगे कि उसके अंदर अगर उसने कोई रिटर्न स्टेटमेंट डाली है, काउंटर क्लेम डाला है, सेट ऑफ के लिए कुछ डाला हुआ, तो वो चीज़ हो गई। अब कह रहा है इन इंडिया प्लीडिंग्स आर कैटेगराइज इन 3 हेड्स, तो 3 हेड्स के अंदर जो हमारे यहाँ पर प्लीडिंग को कैटेगराइज जो है वो करा जाता है। क्या है जी वो 3 हेडिंग्स, मतलब 3 हाँ कैटेगरी। पहली सिविल प्लीडिंग, दूसरी क्रिमिनल प्लीडिंग और तीसरी रिट्स। एक एक करके देख लेते क्या है इसके अंदर। देखो, इन सिविल प्रोसीडिंग्स द टर्म प्लीडिंग इज यूज्ड, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द टर्म चार्जशीट, पिटीशन या कंप्लेंट एप्लीकेशन एक्सेट्रा आर यूज्ड। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो, अगर तुम्हारा सिविल केस है तो उस केस के अंदर प्लीडिंग वर्ड जो है वो यूज़ होगा, लेकिन अगर क्रिमिनल केस है तो उस केस में चार्जशीट, सुना होगा ना, चार्जशीट बना दी, चार्जशीट, पिटीशन, कंप्लेंट एप्लीकेशन, इस तरीके के वर्ड जो है वहाँ पर यहाँ क्रिमिनल के अंदर यूज होंगे। इन रिट प्रोसीडिंग्स बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द टर्म्स रिट पिटीशन, अपील या फिर रिवीजन, रिव्यू आर यूज्ड। तो रिट पिटीशन उसके अंदर ये नाम आ जाएगा, तो बड़ा आसान हो गया जी, ये तो कोई इसमें हंड फास्ट नहीं है ये। अब देख लेते हैं प्लीडिंग्स इन जनरल, तो ऑर्डर 6 CPC 1908 के अकॉर्डिंग इन जनरल में देख लेते हैं कि प्लीडिंग का जो है क्या मतलब बनकर आ जाता है। तो रूल 1 ऑफ द ऑर्डर 6 जो है वो ये कहना चाह रहा है कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दस इट गिव्स एन एग्जॉस्टिव मीनिंग ऑफ द प्लीडिंग। तो प्लीडिंग मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट हो सकता है, तो एक एग्जॉस्टिव मीनिंग जो यहाँ पर हमको मिल जाता है इसका। A plaint is a statement of claim which plaintiff sets out to his cause of action with all necessary particular। तो plaintiff करता है जी, मुझे बताते हैं मुझे इससे ये नुकसान हुआ, फलाना ढिमकाना, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो लिख देता है। और रिटन स्टेटमेंट जो है वो डिफेंस होता है किसका, डिफेंडेंट का। किसी को लिखता नहीं जी नहीं मैंने नहीं करा ये, ना 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 ऐसे नहीं, तो वो सब हो गया विद plaintiff है, plaint ऑब्जेक्शन है जी। अब आ जाते हैं फंक्शन एंड ऑब्जेक्शन ऑफ प्लीडिंग, ठीक है जी, ये देख लेते हैं। द होल object of the pleading मतलब function or object of the whole object of the pleading is to ascertain with precision the matters on which the parties differ and the points on which they agree and thus to arrive at the certain clear issues on which both parties desire a judicial decision। तो pleading का अगर पूरा सारांश अगर मैं बता दूं इसके अंदर कि कोई ज़्यादा घुमाए ना इसको, तो प्लीडिंग को एक प्रिसाइज फॉर्म में हमें पता करना होता है कि किस पॉइंट पे पार्टीज भिड़ रही हैं या किस पॉइंट पे पार्टीज अग्री कर रही हैं बस, और जिस पॉइंट पे भिड़ रही हैं उसका हमें जुडिशियल डिसीजन चाहिए, सिंपल है जी। अब अकॉर्डिंग टू बुलेन, BULLEN हाँ, एंड LEAKE, लीक बोला जाएगा, लीक पता नहीं, लेके
देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग आर, अब इनके अकॉर्डिंग जो है, टू ब्रिंग द पार्टीज टू डेफिनेट इशू, टू सेव पब्लिक टाइम, टू असिस्ट द कोर्ट, टू एरेडिकेट इररेलेवेंसी। तो बड़ा आसान हो गया जी, एक्सेट्रा कई सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, मोटे मोटे तौर पे जो है यही मतलब निकल के आ रहा है सबका। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लीडिंग। वीडियो बड़ी तो बन रही है वैसे 10 मिनट की, पर चलो कंटिन्यू रखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लीडिंग देख लेते हैं। इट इज़ अ बेनिफिट टू द पार्टीज टू नोन एग्जैक्टली व्हाट आर द मैटर्स लेफ्ट इन द डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट में कौन कौन से मैटर रह गए हैं या उनको सॉल्व करना जरूरी है या व्हाट्सएवर, तो ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है प्लीडिंग का। इट इज़ हेल्पफुल टू असर्टेन द नेचर ऑफ द कंट्रोवर्सी इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रायल। तो नेचर ऑफ कंट्रोवर्शियल पता, कंट्रोवर्सी किस चीज़ की है वो पता चल जाएगा, और किस तरीके से इसको जो है सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हारे इस प्रॉब्लम का, वो इसके अंदर जो है हमारा पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ बून टू द पार्टीज टू नोन प्रिसाइजली व्हाट फैक्ट्स they must prove at the trial, otherwise they may go to great trouble and expense in procuring the evidence of the fact which their opponent does not dispute। तो इसके अंदर पार्टी को भी जो है दिक्कत आ जाती है कि भाई उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि यहाँ ये मेरे पास प्रूफ है या फिर ये चीज़ें हैं, तभी उसके ऊपर केस बनेगा। अगर तुम ऐसी हवा में तीर चला देते हो तो तीर जो है तुम्हारे ही लग जाएगा उड़ के, और तुम्हें फिर बाद में दिक्कत आएगी कि फैक्ट्स को कहाँ से ढूंढें, कहाँ से सबूत निकालें, इस तरीके की चीज़ें। 11 मिनट देख लेते हैं, आगे कंटिन्यू रखते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। एक मिनट रुको जरा, मैं इसको अलग बनाऊँ क्या, क्योंकि वीडियो ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो है क्या कहते हैं खिंचती चली जाएगी, तो इतनी बड़ी वीडियो में आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और मैं तो बना दूंगा लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। हाँ डाल देता हूँ। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देखा करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो है वो लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं एक बार कॉल आउट दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे यूजर नेम का ANDRO_GUY इंस्टाग्राम पर सर्च करो, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो। और बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी। तो कॉल, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ऐप का, उस ऐप को इंस्टॉल करो। वहाँ पर प्रतीक शर्मा या फिर BBLLB ज्ञान जो मेरे चैनल का नाम ही है, उसी को सर्च कर लो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। मेरे से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट जो है कॉल के थ्रू लाइव कर सकते हैं। सब्सक्राइब करा हुआ है तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक वॉचिंग टू BBL प्रिंस साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। एंड बताओ ये सेटअप कैसा लग रहा है ठीक है।